नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट दी सेक्शन 74। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आज का जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं दैट इज चैप्टर 5। प्लीज राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोसाइटी एज वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एडवोकेसी एज वेल। तो इस चैप्टर की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग से आपका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, सब जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकेंडली, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने की सोचते हैं या फिर जुडिशियल ऑफिसर के नाते, इन सभी सेक्शंस का प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा होगा। देखिए, बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं बीएनएस में या फॉर्मर आईपीसी में जिनका प्रैक्टिकल यूज रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनका मोस्ट यूज होता है। तो ये जो चैप्टर आज हम लोग टच करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज भी बहुत है। और जिन सेक्शंस का प्रैक्टिकल यूज होता है, ध्यान से सुन लेना क्या कर रहा हूं मैं आपको, जिन सेक्शंस का प्रैक्टिकल यूज होता है वही सेक्शंस आपके इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए यू आर ए जज ऑफ द हाई कोर्ट और आपको इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन बनना है, तो आप कौन से क्वेश्चन पूछोगे अंशिका? आप जो जो केसेस आप डेली देखते आ रहे हैं वही सडनली आपको फ्लैश में आएंगे, अच्छा यहीं से पूछ लेता हूं, है कि नहीं? वो प्रैक्टिकल, वो पढ़ के तो आएंगे नहीं आपके तरीके से, उतनी मेहनत थोड़ी करेंगे वो। उन्होंने तो 2-4 घंटे में 15-20 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है। तो जो जो सेक्शंस वो डेली देखते आ रहे हैं वो उनकी संभावना ज्यादा बन जाती है। वहां से अलग भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबिलिटी की हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहां से ज्यादा पूछ सकते हैं। तो ये वही चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसको कैसे परसू भी कैसे करना है। जब चीज हमें समझ में आ गई कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको आगे मेहनत भी करेंगे इसमें आपके, राइट? तो प्लीज गो टू दिस इज व्हाट चैप्टर 5 सेक्शन 63 टू 99। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहीं से आएगा आपका कि ये जो जो ग्रुप से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में कि चैप्टर का नाम क्या है, कौन से सेक्शन से कहां तक है, एंड दिस इज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। तो पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का आपका यहीं से बनता है कि विच चैप्टर डील्स विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। दिस इज टू थिंग्स, अगेंस्ट वुमेन एंड अगेंस्ट चाइल्ड, दिस इज नॉट ओनली अगेंस्ट द वुमेन। तो यहां से क्वेश्चन आएगा आपको व्हाट इज द बंच ऑफ सेक्शंस, सेक्शन 63 टू 99। एंड एक बात और समझिए, सेक्शन 100 क्या है? कल्पेबल होमिसाइड। दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी से पहले इस चैप्टर को प्लेस किया गया है। ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी के चैप्टर से पहले इसको प्लेस किया गया बीएनएस में, एंड इट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ऑफेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी टू दी देन दी ऑफेंसेस अगेंस्ट द बॉडी। ये भी है क्योंकि यहाँ पर ये जो जब मैंने डिबेट पढ़ा था, इसका सुना था कल, तो ये उन्होंने बात अमित शाह ने कही थी, बात ये कि हमने वो चैप्टर अलग से ही किया है। वो क्या क्या है इन्होंने बीएनएस में और आईपीसी में क्या अंतर मिलेगा आपको? तो जितने भी एग्जिस्टिंग ऐसे सेक्शंस थे आईपीसी में, उन्होंने उन सारे सेक्शंस को क्लब कर दिया एक चैप्टर में। तो फ्यू सेक्शंस फॉर इन द चैप्टर ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी, वो वहां से पिक करके उन्होंने सारे जितने भी ऐसे सेक्शन थे जहां कहीं पर भी देयर इज समथिंग अगेंस्ट द वुमेन और अगेंस्ट द चाइल्ड, उन्होंने सारे सेक्शंस को क्लब करके एक अलग चैप्टर बना दिया है। तो उसको नाम दे दिया चैप्टर नंबर 5, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। सेकंड प्रीलिम्स का क्वेश्चन कहां से बनता है? फिर इनके जो सब ग्रुप्स है ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इसी तरीके से करने पड़ेंगे। प्लीज सी दिस, सेक्शन 63 to 73 BNS, this is of sexual offenses, rape and related. Then comes the section 74 to 79 BNS, criminal force and assault against women. ये second pocket of first ये pocket होगी, second ये होगी, and third pocket is section 80 to 87 offense relating to marriage, ये होगी third pocket, and then fourth pocket होगी आपकी 88 to 99 causing miscarriage etc. ठीक, तो these are the 4 सब टॉपिक्स, सब ग्रुप्स
और इनको आपने यहां से टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में वो इस तरीके से वो, क्योंकि ये न्यू अरेंजमेंट है तो लाइकलीहुड बहुत ज्यादा है कि आपको यहां से वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछें, आपसे ग्रुप से पूछें। डिटेल में जाए ना कि विच ग्रुप ऑफ सेक्शंस डील्स विद द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द मैरिज, विच इज रिलेटिंग टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस तरीके की सब कैटेगरीज हैं। एंड बेटर है कि यू शुड नोट डाउन जब आप करते हैं तो आपका माइंड भी थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहता है। सिद्धि कीप राइटिंग अदरवाइज क्या होता है कि आप कहीं और चले जाते हैं, है ना, आपके सामने कोई बोल रहा होता है, आपका माइंड कहीं और काम कर रहा होता है। तो टू प्रिवेंट सच सिचुएशन बेटर कीप राइटिंग, राइट। नाउ ये जो पहला सेगमेंट है इसका सेक्शन 63 to 73 सेक्सुअल ऑफेंसेस, आई विल टेक दिस चैप्टर सब ग्रुप इन लास्ट, क्योंकि इसकी जो डिटेलिंग है, इसके भी हर ऑफेंस के दो पार्ट हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस का थोड़ा सी जो उसकी टेक्निकलिटीज है जिनसे मैं थोड़ा बचना भी चाहता हूँ, कीपिंग इट दैट माइंड, मैं उसको बाद में ही देखूंगा किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड और डिग्निफाइड तरीके से वो कराया जा सकता है। तो बाकी नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप दिस सेकंड पार्ट, दिस इज सेक्शन 74 to 79 BNS, criminal force and assault with against women. So this is what we are going to deal with, this section 74 to 79 BNS of the criminal force and assault against women. This is section 74 BNS, earlier it was 354 IPC, assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty. तो ये पहले जो सेक्शन था आपका 354 था, एग्जैक्टली देयर इज नथिंग चेंज इन दैट। पनिशमेंट देख लेना कुछ चेंज हुआ तो, अदरवाइज जो उसकी लैंग्वेज ऑफेंस की दैट इज सेम। assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty, ठीक, लज्जा भंग, स्त्री की लज्जा भंग करने के लिए किया गया assault। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, तो पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में बता दिया मैंने आपको, इट विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, ये रटना ही रटना है आप लोगों ने। सेकंड इसमें करिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आपको दिखाई देगा, दैट इज व्हाट द मॉडेस्टी किसकी, ऑफ वुमेन, राइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वुमेन? First of all, you should define what do you mean by the woman. क्या is there any age specified for that? हम यहाँ पे क्या बात करें, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री की लज्जा भंग करना। तो एक तो वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग जाती है आपको कि जो टीन एजर भी समझ लीजिए 16, 17 या 10 या उससे पर एज की हो गई, तो अगर मान लीजिए एक छोटी सी बच्ची है, से ऑफ फ्यू आवर्स, है ना, न्यू बॉर्न बेबी, 2 घंटे ही हुए हैं उसको, है ना, एंड समवन टचेस हर प्राइवेट पार्ट, उस बच्ची को पता भी नहीं है अभी क्या टच होता है, बैड टच, गुड टच, तो कैन शी बी कंसिडर्ड टू बी वुमेन फॉर द पर्पज और नॉट, है ना। व्हाई इट इज सो, यू विल हैव टू गो टू द डेफिनेशन ऑफ द वुमेन, प्लीज गो टू सेक्शन 235, सेक्शन 235 BNS, it defines woman and it means female human being of any age. You will see here what is the age, any age. So this doesn't matter, this section will be applicable to any female whatever the age, it may be the age of few hours or the she may be the 100 years or more of the age. तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों ने, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रिक करते हैं आपको इस तरीके से, आपको लगेगा कि जो सभी बच्चा उसको पता ही नहीं है, जो सुशु भी बैठ पे कर रहा है उसको गुड टच बैड टच दुनिया है क्या जानता है, मम्मी को नहीं पहचानता, पापा को नहीं पहचानता जो बच्चा, उसके लिए ये इसका मैटर क्यों करेगा, because of this definition, woman means any female of any age. So don't forget this, and whenever you are asked to explain this section, you should define the age of woman as well, कि woman का मीनिंग क्या होगा। Now please read it, कौन रीड करेगा, बाकी यहाँ पर टेक्निकलिटीज नहीं है, there are no technicalities as such। See, जनरली यू सी दी जो सेक्शंस होते हैं उनमें कोई सेक्शन ऐसा होता है दैट ओनली डिफाइंस द ऑफेंस, बट देयर आर फ्यू सेक्शंस व्हिच आर डिफाइनिंग द ऑफेंस एज वेल एज दे आर प्रिस्क्राइबिंग द पनिशमेंट। तो विद रिगार्ड टू द पनिशमेंट, आई जनरली सजेस्ट यू कि आपको पनिशमेंट रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी आई डोंट थिंक पॉसिबल टास्क। लेकिन कौन कौन से पनिशमेंट हम लोगों ने करने पड़ते हैं जहां पर देयर इज समथिंग special like death penalty, right? So you should know the punishment of those sections. Secondly, the offenses have some special relevance, and offenses against women are those offenses where you should be very careful about the punishment clause as well. तो लिख लीजिएगा इन sections के जो punishment है वो भी आपको पता होने ही चाहिए आपको इसमें। तो हम लोग फिलहाल जो हमारे कंसर्न है पहली पार्ट से ही होगा, तो प्लीज सी दिस, यहाँ पर बहुत टेक्निकल चीजें नहीं है, जैसे हम लोगों ने पहले सेक्शन पढ़े बहुत टेक्निकल चीजें है ही नहीं यहाँ पर। क्या है,
whoever assaults or uses criminal force to any woman, woman का meaning आपको पता है ही है. Now any age, the only important words are intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty. बस दो बातें हैं इसमें. इंग्रेडिएंट क्या है कि जो whoever assaults or uses criminal force to any woman, जो कोई भी किसी स्त्री पर क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट यूज करता है, व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन इज टू आउटरेज हर मोडेस्टी, ताकि वो उसकी लज्जा भंग कर सके. या देखिए दो वर्ड है यहाँ पर, इंटेंडिंग है, यहां पर इनको हाईलाइट कर लीजिए बस, इंटेंडिंग और नोइंग इट लाइकली टू दैट ही विल देयरबाय आउटरेज हर मोडेस्टी. ही इज नॉट इंटेंडिंग टू आउटरेज द मोडेस्टी. देयर इज नो एज सच आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी. इंटेंशन है ही नहीं. बट इफ ही हैज दैट नॉलेज, अगर उसको ऐसा ज्ञान भी रहा होगा कि उसके इस कृत्य से किसी लेडी की मोडेस्टी आउटरेज हो सकती है, लज्जा भंग हो सकती है, तो फिर वो इस ऑफेंस का ऑफेंडर माना जाएगा. अब देखिए कि शब्द हिंदी में आता है लज्जा भंग, है ना. लज्जा भंग के जो वर्ड है ना, इसको आपको थोड़ा सा ये स्पेक्युलर है, ये वुमेन के साथ, फीमेल के साथ. यहाँ पर जो लज्जा भंग का ऐसा नहीं हो सकता. देखिए जैसे हमारे तो ज्यादा फीमेल गर्ल्स ही है, लड़की की के लिए कहेंगे लज्जा भंग हुई, हम ये नहीं, देखिए हम कह सकते, हम किसी मेल के लिए ऐसा नहीं कह सकते. जैसे हम व्रत का हम क्या कह सकते हैं, व्रत की इंसल्ट हुई, है ना. हम ये नहीं कह सकते व्रत की लज्जा भंग हुई. लज्जा भंग तो नहीं होगी, बेइज्जती हो सकती है, इंसल्ट हो सकती है. जो लज्जा शब्द है दैट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द फीमेल ह्यूमन बीइंग्स एज ए क्लास, कि उनकी जो एक शर्म है, उनकी जो हया है, उनकी जो फीलिंग है ना, उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको केवल फील कर सकते हैं. इसलिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इट इज एसोसिएटेड ओनली विद द फीमेल एंड दैट इज बिकॉज ओविंग टू हर सेक्स, यानी कि उनका जो लिंग है, उनका जो जेंडर है, उसकी वजह से ये वर्ड जोड़ा गया है मोडेस्टी का. अब यहाँ पे है क्या, देखिए कि ये कहाँ कहाँ कैसे प्रैक्टिकल यूज होता है इसका. तो फिलहाल ये देखिए जो वर्ड है ये कि समवन इज यूजिंग असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ईदर विद द इंटेंशन टू आउटरेज हर मोडेस्टी, और सेकेंडली क्या, ईदर विद द नॉलेज. अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक मैडम थी देओल, शी वाज द आईपीएस ऑफिसर. एक पार्टी थी, अब मैं नाम तो भूल रहा हूँ उसको. एक पार्टी है, ऑफिसर्स पार्टी है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, उसकी गेट टुगेदर है. एक सीनियर ऑफिसर ड्रंक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और वो अपने कुलीग के पब्लिक में ही चूटी काट लेते हैं. एंड उनको फिर ये एफआईआर वाज रजिस्टर्ड फॉर द आउटरेजिंग द मोडेस्टी. रेप के केसेस के बारे में हम टेक्निकलिटीज तो अलग को पढ़ेंगे, लेकिन यू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरली रेप. इफ समवन कैसे कैसे एग्जांपल्स यहाँ पर आएंगे. इफ समवन, एक मान लीजिए, एक मैं अपने कुछ केसेस जो मैंने डील किए उनको बात कर लेता हूँ. इफ समवन, एक स्टूडेंट है, कॉलेज गोअर सी है, और एक स्टूडेंट है वो जाता है किसी लड़की को टाइटली हक करता है विदाउट हर कंसेंट और विदाउट एनी, कोई उनके अंदर मैच ही नहीं है, कोई पिछला प्रोयर वो भी नहीं है कि हम ये कैसे क्लब देते हैं कि दे आर गुड फ्रेंड्स और दे आर रिलेटिव्स और वट एवर देयर मे पॉसिबिलिटी ऑफ सच, है ना. उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करके भाग जाता है. तो mere that touch will amount to the outraging of the modesty. यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक में ही होगी जगह, ये ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई वर्ड ऐसा नहीं है, प्लीज सीन दैट, कि यहाँ पर द एग्जामिनर में कंफ्यूज यू कि दैट एक्टिविटी शुड बी डन ओनली इन द पब्लिक. क्योंकि यहाँ से कहता है कि बेइज्जती कब होती है, किसी के सामने हो. इंसल्ट कब होगी, जब किसी के सामने हो. डिफेमेशन कब होगा, व्हेन इट इज नोन टू द अदर पर्सन. नो, इट इज नॉट सो. It is the it is the stage of one stage prior to the offense of rape. Incomplete rape may go into the category of outraging the modesty. Are you getting point? तो इसमें जो technicalities involved हैं, it is not necessary that only that intention is required. Sometimes accused may not be intending to outrage the modesty. जो दोस्त है, जो ड्रंकन पोजीशन में है, वो ये नहीं चाहता होगा, उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं रही होगी कि आई शुड आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ माई फ्रेंड और माई कुलीग. बट इवन इफ ही हैज द नॉलेज कि बाय हिज एक्ट ही विल देयरबाय आउटरेज हर मोडेस्टी,
उसके ऐसा करने से आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी हो सकती है इफ इट इज द नॉलेज केस एज वेल, नॉलेज क्लॉज एज वेल, then he will be committing an offense under section 74 BNS and earlier section 354 IPC. And now please you should read it with the section 86 IPC and corresponding section BNS का मैं देख के बताता हूं आपको. Please see that this is 24. Please I bring before you section 24. Section 24 BNS that deals with the chapter of general exceptions, and this section specifically deals with the situation when someone is voluntarily intoxicated. Voluntarily intoxicated, जब कोई व्यक्ति सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड हो, राइट? इसको देखिए आप, दिस इज व्हाट सेक्शन 24 BNS. इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप यहां देखेंगे. यस, ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड. द ऑफेंडर इज वन, ऑफेंडर इज द पर्सन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, राइट? ये पहचान लिया हम लोगों ने. एंड ऑफेंस इज व्हाट? ऑफेंस इज समथिंग which requires either the intent or the knowledge as one of the ingredients. अब इसमें देखिए आप, ये 74 में यहां पर क्या है कि what is required in this case, in this offense, what is required, that the accused either is intending to outrage the modesty or he has the knowledge that by his act he is likely to outrage the modesty. तो यहां पर जो ingredients हैं, either there should be intention, या तो उसकी इंटेंशन आउटरेज करने की, मोडेस्टी आउटरेज करने की होनी चाहिए, या उसकी नॉलेज. तो दिस इज द ऑफेंस विच रिक्वायर्स ईदर इंटेंशन और नॉलेज एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. और यही सेक्शन 24 की लैंग्वेज है. अब आप मैच करके देखो, प्लीज मैच इट. दिस इज सेक्शन 24, ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज. कैन यू देखिए क्या है, इन केसेस वेयर एन एक्ट done is not an offense unless done with a particular knowledge or intent, right? अब यहीं पर हम समझ लेते हैं कि दिस इज 74 में कैसे कह रहे हैं हम ये कि the outrage, the offense under section 74 can be committed only when the act is done either with the intention or the knowledge. It means what? If something is done negligently or accidentally, that act will not be covered under section 354 IPC. और इसमें अगर किसी से गलती, जैसे मेट्रो में, आप मेट्रो में सफर कर रहे, बहुत भीड़ होती है, एक फीमेल और एक मेल साथ में खड़े हुए हैं, और एक कोई झटका आया, कोई पुश आया, भीड़ से कई बार भीड़ धकेल देती है, कई बार सडनली ब्रेक लग जाते हैं, और फिर वो लड़का लड़की के ऊपर गिर जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच कर देता है उस तरीके से. व्हाट विल बी द केस? इट इज द केस when it is done either negligently or accidentally, right? Yeah, at least you cannot say कि this is with the intention or knowledge. So ये वो offense हुआ which can be committed only when there should be specific intention or specific knowledge. Section 86 IPC और या 24 BNS क्यों पढ़ा रहा हूं कि this is quite interrelated, क्योंकि ड्रंकन पोजीशन में ज्यादा होता है, ऐसी स्थितियां बनती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, इसको कोरिलेट कर रहा हूं, इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं आपको. तो आई बिलीव आप कैच कर पा रहे हैं सब लोग. देखिए, लेट्स रीड अगेन. तो इन केसेस ऑफ सेक्शन 86 डील विद द केसेस व्हेन ईदर देयर शुड बी स्पेसिफिक नॉलेज और इंटेंट. क्या है? ए पर्सन शैल बी डेल्ट टू बी विद, कौन सा पर्सन? हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. वो व्यक्ति जो उस कार्य को कैसे कर रहा है? इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. तो व्हाट इज द प्रिजम्पशन? ही शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज. उसको इस प्रकार से डील किया जाएगा कि जैसे उसको उसी प्रकार का ज्ञान रहा होगा. कौन सा? एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड. जो उसको तब रहा होता जब उसने इंटॉक्सिकेट नहीं किया होता. तो सेक्शन 86, अगली लाइन में पढ़ूंगा नहीं, उसको जरूरत नहीं यहां पर. सेक्शन 86 आईपीसी कह लीजिए या 24 बीएनएस कह लीजिए, उन सिचुएशन डील करता है व्हेन समवन इज इंटॉक्सिकेटेड, ही इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. वो इंटॉक्सिकेशन की स्थिति में है, राइट?
और वो भी कैसा है, वॉलंटरली, स्वेच्छा से है, इट इज नॉट अगेंस्ट हिज विल, उसकी इच्छा के अगेंस्ट नहीं है ना, वॉलंटरली है। तो ऐसी स्थिति में व्हाट इज द प्रिजम्पशन, लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि उसको वही नॉलेज रही होगी जब उसको तब होती जब उसने इंटॉक्सिकेशन में नहीं होता। इंटेंशन इज नॉट प्रिज्यूम्ड, नॉलेज इज प्रिज्यूम्ड। नाउ यू कम टू द 354 आईपीसी और 74 बीएनएस। नाउ सपोज इट्स देयर इज सिचुएशन, एक शराबी आदमी है, उसने जम के शराब पी, हाँ, एक एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी कह लो, ये नोन तो है ही है, फीका सिंह। जानते हैं फीका सिंह कौन थे? उनका एक केस हुआ था, मैं नाम ले लेना चाहता, एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे आप लोग। उनका एक किसिंग इंसिडेंट था एक पार्टी में, उन्होंने एक लड़की को किस किया और वो पूरी की पूरी हाईलाइट हो गई पूरी तरीके से, है ना, है ना। जिनके मैडम का नाम था पता नहीं क्या था, इनका स्वयंवर, उनका स्वयंवर का भी एक पूरा पूरा एक एपिसोड चला था पूरा का पूरा। आई बिलीव समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये वैसा मामला है, रिकॉर्डिंग भी होती है, तो आई डोंट वांट कि इसका पर्सनली कहीं से कहीं जाए वो, लेकिन आप समझ सकते हैं। नो, इफ फीका सिंह सेज, और वो लड़की जो है वो कहती है नो, ही आउटरेज्ड माय मोडेस्टी, और ये 354 आईपीसी या 74 बीएनएस का मामला बनता है। नाउ इफ ही टेक्स द प्ली दैट आई वाज नॉट इन माय सेंसेस, मैं सेंसेस में ही नहीं था, आई वाज ड्रंकन, आई वाज इंटॉक्सिकेटेड, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूं, तो कैन ही टेक सच प्ली? नो। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 24 बीएनएस जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, इस लाइन को पढ़िए, दोबारा पढ़ लीजिए, आपको ज्यादा प्रैक्टिकली समझ पाएंगे इस बात को आज आप। ही शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद as if he had the same knowledge if he would have if he had not been intoxicated। उसको उस तरीके से डील किया जाएगा कि उसको वही नॉलेज रही होगी जो उसको तब होती जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता। यानी कि अगर वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता तो जो उसको नॉलेज रहती वही प्रिज्यूम की जाएगी। तो अब ये व्यक्ति, क्योंकि यहां पर जो सेक्शन 74 है इसमें एक क्लॉज नॉलेज की भी है कि तुमने उसको किस किया इस तरीके से अगेंस्ट हर विश, तो फिर यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 74 बीएनएस। एंड इफ यू टेक द प्ली कि आई वाज ड्रंक इन पोजीशन, यू कैन नॉट टेक, बिकॉज तब भी ये, बिकॉज ऑफ सेक्शन 24 तब भी ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि तुम्हें इतनी नॉलेज तो रही होगी कि तुम क्या काम कर रहे हो। नॉलेज दैट ही विल देयर बाई आउटरेज हर मोडेस्टी, ये नॉलेज उसके पार्ट में प्रिज्यूम की ही जाएगी। तो आई बिलीव आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, दोनों के इंटरलिंक समझ में आ गया आपको, कर लेंगे एनी क्वेश्चन किसी का भी हो, दैट इज द सेक्शन 24। मैं फिर समझाया तो देखिए, सेक्शन 24 ये कहता है कि आपने अगर स्वयं कोई ड्रग ली है, कोई शराब पी है, कुछ भी पिया, इसीलिए वर्ड यूज किया गया इंटॉक्सिकेशन, ताकि आप लोग कोई एक इंटॉक्सिकेशन में भी बाय एनीथिंग इंटॉक्सिकेशन यूज करते हैं, क्योंकि कोई कहीं कोई ना कोई ड्रग लेकर करता है, कोकीन लेता है दुनिया भर के, तो इंटॉक्सिकेशन एक जनरल शब्द हो गया सबके लिए। अगर आपने नशा खुद किया है, सही है, और उसके बाद में आप कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा, कैसा माना जाएगा कि आप वैसे ही, लॉ आपको ऐसे ट्रीट करता जब आप तब होते हैं बिना नशे की हालत में जैसे होते हैं, समझ रहे? जैसे वृद्ध अभी यहां पे क्लास 10 कर रहे हैं, he is not in the drunken position, I suppose, he is not in intoxication, I suppose, ना कम में है ना ज्यादा में है, ऐसा मानते हैं अभी। तो इसको जो भी नॉलेज रही होगी, इसकी नॉलेज क्या है कि मैं क्लास में बैठा हूं, मुझे सभ्य तरीके से पढ़ाई करनी है, इंटरेक्टिव होना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, ये एक आम समझ सकते। अब मान लीजिए कल को ये उस तरीके से आ जाए जैसे थ्री इडियट्स जो थे वो ड्रंकन पोजिशन वहां पहुंच गए करते हुए, क्लास में थे सीन वो बोला, वो ड्रंकन पोजिशन का था, वो उसी को याद करो सीन को। तो लॉ ये कहता है कि तुम ड्रंकन पोजीशन में, अगर सेल्फ ड्रंकन पोजीशन हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, तो हम ड्रंकन पोजीशन देखेंगे नहीं, हम आपको ऐसे ही प्रिज्यूम करेंगे जैसे यू आर सेन एनफ, यू आर नॉट इंटॉक्सिकेटेड एट ऑल। तो जब नॉट इंटॉक्सिकेटेड पोजीशन में जो आपकी सिचुएशन होती है, हम आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी नॉलेज है, उसी लेवल की प्रिज्यूम करेंगे कि जितने समझदार आप तब होते हो जब आपके नशा नहीं होता है। तो कोई भी व्यक्ति 354 या 74 बीएनएस में ये प्ली नहीं ले सकता कि उससे ये काम नशे की हालत में हो गया है, बशर्ते वो नशा उसने खुद ना किया। अगेंस्ट भी लोगों तो बात ही खत्म हो जाएगी, कर लेंगे आप लोग।
तो इसमें बस जो जो पॉइंट्स थे समझने की मैंने समझा दिए, बाकी जो चीजें हैं, एक दो चीजें हैं जो नोट करने वाली मैं करा देता हूँ आपको फास्टली। इसका जो इम्प्रिजनमेंट है अभी देखना कितना हो गया, पहले कितना हो गया, चेंज हुआ होगा पक्का, हाँ चेंज हो गया ना। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, एक मिनट में देख लेता हूँ, हाँ चेंज हुआ, पक्का चेंज होगा, मैं तभी कह रहा हूँ आपको, ये होना ही होना है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ई द डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नोट बी, बस इसको कर लीजिए, नोट लेस देन 1 year and which may extend to 5 years एंड शेल और खत्म हो गया एंड फाइन। ये बहुत भयंकर आ गया लेकिन ठीक हो गया ये भी, है ना, थोड़ा लोग डरेंगे बदतमीजी करने से पहले। सो दीज आर द, ये पॉइंट्स में आप लोग लिख लीजिए, मैं डिक्टेट करता हूँ आप लोगों को, ये आपको मेंस में आपको 3-4 पॉइंटर करके लिख लेंगे, ज़्यादा सही है। देखिए, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 354, सॉरी 354 लिखा मिलेगा यहाँ मिलेगा 74 कर लीजिए, 74 BNS में कन्वर्ट कर लीजिए इसको वैसे, दैट द असॉल्ट मस्ट बी ऑन ए वुमेन, the accused must have used criminal force on her. Third, the criminal force must have been used on the woman intending thereby to or outrage his modesty, intending और with knowledge कर लीजिएगा, intending और with knowledge। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपने महाभारत देखी होगी, सुना होगा, है ना, और कुछ लोगों ने तो वो कैलेंडर भी देखे होंगे, इसमें भगवान कृष्ण को दिखाते हैं इस तरीके से साड़ी जा रही है और दुशासन चीर हरण कर रहा है, राइट। तो दैट इज द हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल एग्जांपल ऑफ द आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, पुलिंग द वुमेन एंड रिमूविंग हर साड़ी, है कि नहीं है। तो ऑफेंस जो है, जो द्रौपदी के लिए जो चीर हरण की बात वहां पे कर रहे हैं, तो व्हाट इज द एग्जैक्टली, चीर हरण की बात दूसरी जाएगी, भी ध्यान रखना, लेकिन वो जो इंसिडेंट था कहां पे चला जाएगा, वो आउटरेजिंग दी मोडेस्टी, ठीक है। अच्छा, और एक केस का नाम है, लिख लीजिए, राम कृपाल वर्सेस श्यामलाल, राम कृपाल वर्सेस श्यामलाल, प्लीज राइट डाउन द केस, राम कृपाल वर्सेस श्यामलाल चरमाकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या कहा गया इस केस में, लिख ले केस का नाम। इस केस में कहा गया कि उन्होंने टेस्ट दिया कि when can we say कि this is the case of outraging the modesty or not, modesty outrage हुई या नहीं हुई, test to determine whether modesty of a woman has been outraged, क्योंकि you will see कि जो offender का action है whether that was capable of shocking sense of decency of a woman or not, जो महिला की मर्यादा है उसको उससे एक शॉक लगा या नहीं लगा, इससे आप देखेंगे। डिसेंसी ऑफ ए वुमेन, इस लाइन को लिख लीजिए बस भाई, ऐसे मान लीजिए एक इंसान ने, है ना, किसी लड़की को थप्पड़ मार दिया, राइट, इट विल नॉट बी द केस ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, एवरी टच विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी, है ना। इसलिए शॉकिंग सेंस ऑफ डिसेंसी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की डिसेंसी है उस पर अगर अटैक है, that kind of touch, that kind of act will be considered amounting to outraging the modesty। किस एक लड़की का हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, है ना, इट इज नॉट लाइक दैट, लेकिन ये देखा हाथ पकड़ करके अगर उससे कोई ऐसी अपील की जाती है ना, अपील की जाती है फॉर दिस coupled with the request of sexual intercourse or any kind of personal interaction like that, then it may amount। तो इसका आउटरेजिंग द मोडेस्टी कब होगी कब नहीं होगी, इसका कोई भी एक एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। जैसे सभी ऑफेंसेस में आप देखेंगे, इफ यू गो टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, एक क्लियर कट साइंटिफिक डेफिनेशन है, एज सुन एज यू मूव द प्रॉपर्टी विद सच इंटेंशन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड। जैसे ही आपने डिसऑनेस्ट इंटेंशन में प्रॉपर्टी को मूव किया, इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, डेथ होगी तभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, एक मतलब एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि नहीं। रेप के केस में भी एक डिफाइन एक्शन है, डिफाइन मोमेंट है, कब हम कहेंगे रेप हुआ, कब हम कहेंगे ये अटेम्प्ट है, राइट। लेकिन आउटरेजिंग द मोडेस्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर एवरी टाइम ए जज विल हैव टू अप्लाई द माइंड कि इस केस में आउटरेजिंग द मोडेस्टी केस है या नहीं है। क्योंकि जो जनरल आप देखेंगे लाइफ में
जो जनरल आप लाइफ में देखेंगे, प्रैक्टिकल आप देखेंगे, जुडिशियल ऑफिसर जो केसेस आपके सामने आएंगे, उनमें एक तो वो तो है ही है, जो रेप से रिलेटेड घटनाएं घट रही हैं वो तो है ही है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बट कहाँ डिफरेंस लगेगा आपको? सपोज कीजिए सिद्धि मैडम है सिद्धि मैडम का इनके सिद्धि मैडम का इनके नेबर से झगड़ा हो गया। कई बार आपने देखा होगा, देयर इज नेबर्स, यहाँ पर तो लड़ते ही रहते हैं, और मेरा नेबर तो इतना अच्छा है, पता है मेरे पास कैसे आता है? मैं चलो समझाता हूँ, बड़े मजेदार चीज है, आप लोग भी हंसी लेंगे। जैसे हमारा ये मकान है ना, उसका ये मकान है, उस सामने हो गया पार्क, तो ये हो गई पार्किंग लॉट्स एक तरीके से, इसकी ये हो गई। इसके पास कार नहीं है, कार खड़ी नहीं करता ये, लेकिन मेरी कार अगर भाई साहब इतनी सी भी आ गई, इस बाउंड से इतनी भी, और उसके इससे कोई व्हीकल पार्क नहीं करना, ओपन प्लेस है ये बैल बजाता है करके कि अपनी जो आपकी जो कार है वो 6 इंच आगे है। कैन यू बिलीव इट? 6 इंच वो पीछे करवाता है। सोचो आप माइंडसेट। तो वो मैं सोचता हूँ सोया कैसा रहता हूँ, सोता कैसा, कोई सोचता होगा कोई कार 1-2 इंच आगे पीछे तो नहीं हो गई है ये अगर वो यहाँ तक गया तो समझ में आया ना, उसे कोई कार हो खड़ी करनी हो, उसको जगह बनानी हो अपने लिए, तो समझ में आता है। हमारे यहाँ तो पूरी कार भी खड़ी कर जाता है, हम अपनी जगह एडजस्ट करके कर लेते हैं। लेकिन लिटरली 3 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका, वो आता है और कई बार मैं नहीं होता तो कहता है कि पापा को बोलना मुझसे बात करेंगे यहाँ करके, तो मैं चौकीदार बोलता हूँ ले भाई चाबी ले जा, हो सकता 2-4 इंच आगे पीछे हो गई कार, उसको सही कर, और क्या बात करनी है। सो वॉट एवर जो नेबर्स के झगड़े हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ से, अब नेबर्स के झगड़े हो गए, थोड़ी सी बात आगे बढ़ गई और आर्ग्यूमेंट्स में बात फंस, थोड़ा सा आगे करके थोड़ा सा फिजिकल हो गया, एक दूसरे को पुश करना हो गया, एक दूसरे को एक गिराना हो गया, है ना। ऐसे केसेस में खास करके जहां पर झुग्गी झोपड़ी है, जहां लोअर स्टेटा है, वहां पर जहां एकदम से वुमेन और फटाफट इंटरमिक्सिंग ज्यादा हो जाती है, उस तरीके देखा प्रैक्टिकली देखा गया, ऐसे केसेस में 354 आईपीसी या 74 बीएनएस का कलर जरूर आ जाता है कि इट यहां पर आप ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में इसको लेकर के जाइए, चार चाहिए। तो ऐसे केसेस में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वहां पर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट केस कि टच तो हुआ है, लेकिन whether there was an intention or knowledge thereby that this will the case of outraging modesty or not। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सेंस बता रहा हूं, वरना तो बहुत सिंपल चीजें हैं ये। आई बिलीव आपको ये समझ में आ रहा होगा कितनी ग्रेविटी है इसकी। अगर रेप के केसेस 5 हैं तो 74 बीएनएस के या 355 आईपीसी केसेस, बाकी के 95 केसेस होंगे। ये कभी भी चलते फिरते कहीं पर भी ऐसा ऑफेंस रिपीटेडली हो जाता है। तो आई बिलीव आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आ गया होगा। केस का नाम मैं बता दिया आपको, बस इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा। दैट इज डन फॉर माई असॉल्ट शॉर्ट ऑफ रेप इज पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। एक केस का नाम हो रहा है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, यहाँ पर फीमेल चाइल्ड था 7.5 महीने का। शी वॉज हेल्ड टू बी वुमेन as the accused has caused injury to her private parts, he was held guilty under this section। लिख लीजिए, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह। फीमेल चाइल्ड ऑफ 7.5 month was held to be a woman। गॉट इट? तो डायरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, 2-3 केस लॉ का नाम आ गया, बन गया मेंस का आंसर आपका। कर लिया आप लोगों ने? वाकई में वो घूमता है स्केल लेकर के, मैं तो हैरान हूं देख करके। मतलब मेरे दिल्ली में जितने झगड़े हुए हैं, सारे झगड़े नेबर्स से, झगड़े कह लीजिए, जो भी कन्फ्रंटेशन कह लीजिए, केवल नेबर से ही हुए हैं। और इशू इज सेम, पार्किंग। और मैं उनकी पार्किंग में आज तक कभी नहीं गया, सिवाय इसकी 3-4 इंचों का जरूर दोषी हूं मैं। नेक्स्ट, बलदेव प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। बलदेव प्रसाद सिंह केस लिख लीजिए। देखिए मैं हर बार केस नहीं लिख पाता हूँ, आपको आपने नोट किया होगा, मैं बहुत ज्यादा बर्डन देता ही नहीं हूँ आप लोगों को। कल हमारे यहाँ की स्टूडेंट है अनीता, फाउंडेशन कोर्स की है, उसका बिहार मेंस हुआ है। उसकी कल कॉल आई एंड उसके वर्ड्स में रिपीट कर रहा हूँ आपको कि सर, ऑनेस्टली रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा सर, क्रेडिट एक्सक्लूसिव क्रेडिट फॉर फिल्म्स गोज टू यू। मेन से मैंने 1-2 जगह से ऑनेस्टली और जगह से भी ओपिनियन या एडवाइस ली थी, लास्ट ईयर भी दिया था, लेकिन हो नहीं पाया। बट दिस टाइम आई फॉलोड यू टोटो इन मेंस एज वेल। और मैंने केवल जैसे आपने कहा था कि मेंस के नोट्स बनाने के लिए 25 टू 30 पेजेस के शॉर्ट नोट्स एज गाइडेड बाय यू वैसे बनाए थे, और मैं बेर भी लेकर के गई ही नहीं एग्जाम सेंटर पर। आई जस्ट रिपीटेड दैट एंड दिस रिजल्ट इज बिफोर यू।
शी विल कम, आज तो नहीं, शायद कल आएगी, मिलने के लिए मिलवाऊंगा भी आप लोगों से। तो वो जो नोट्स का मैं तरीका बताता हूँ ना आप लोगों को, मैंने आपसे क्या कहा है कि अलग से अपना एक डायरी बना लीजिए जहाँ जहाँ पर, क्योंकि वो याद करके तो है नहीं, वो तो ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं से दिमाग में आता है। ये भी समझाया था, वो अधिकतर स्टूडेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, वो वर्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे वर्क है, मैंने खुद एग्जाम्पल निकाला हुआ है, तो आई नो कि हाउ इट वर्क्स और कहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो जैसे ये 3-4 क्वेश्चन ये आ गए, अब जैसे आपको वहाँ प्रैक्टिकल कहाँ दिक्कत आएगी अंशिका, मेंस आप देने गए, 99% आप ये बात नहीं भूलोगे कि 7.5 महीने की बच्ची को वुमेन माना गया था। ये आज आपने पढ़ लिया, एक बार दोबारा पढ़ लोगे, आपके दिमाग में सेट हो गई। ये 99% आप नहीं भूलोगे, ये आप 100% भूलोगे कि इसका नाम क्या था। हाँ है ना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो हमें याद क्या करना चाहिए, ओनली नेम ऑफ द केस। नोट्स कैसे बनेंगे, सेक्शन 24 BNS पब्लिक 3 केस के नाम, और यही हमने रटने, बस यही नहीं भूलने, क्योंकि यही मेंशन करना इंसान वहां भूलेगा और यहीं से एक एक नंबर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। 7.5 महीने की बात आप नहीं भूलेंगे, बच्चे को माना गया था, वो मैंने याद, हमेशा के लिए याद हो गया तो हो गया आपको। फैक्चुअल चीजें हम लोग भूलते हैं, तो नोट्स हमारे हमेशा जो आपको लग जाएगी भूल जाऊंगा मैं, फैक्ट्स है, उसके लिए एक अलग से डायरी, अलग से कुछ ऐसा नोट डाउन होना ही चाहिए। और यही डिफरेंस है कोचिंग में। देखो कोचिंग में लॉ तो आप कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, बल्कि यूट्यूब पे इतना ज्ञान बट रहा है ना, सेक्शन तो आपको समझा ही देंगे वो एनी हाउ, है ना, यूट्यूब पे सेक्शन समझ में आ सकता है। लेकिन ये जो चीजें हैं जो यूट्यूब पे बहुत एक्टिव है, इसका मतलब वो कभी सिलेक्शन वहां तक पहुंचा नहीं है, ये भी पक्की बात है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि इसमें नोट जब बनाएंगे आप लोग इन केसेस के नाम के, जो बस केवल इतने, यानी कि आईपीसी के 2 या 3 पेजेस पर नेम ऑफ द केसेस की लिस्ट खत्म हो जानी चाहिए, जिसका रट्टा मारेंगे बार बार, आप लोग कर लेंगे आप लोग। आ जाइए साहब, इसमें ये हो गया दूसरा केस था बलदेव प्रसाद का। इसमें क्या था, informant was cooking her meal inside her house along with her companion B. The petitioner accused entered into the house, caught hold of her and embraced her and squeezed her breast. Very common allegation and very common case of 354 IPC oblique 74 squeezing breast। ठीक, एक केस का नाम है विद्याधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। विद्याधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्या कहा गया था इसमें, mere knowledge that the modesty of a woman is likely to outrage is sufficient without any deliberate intention। जो मैं समझा चुका हूं, इस केस में समझाया गया था कि इंटेंशन ऑफ आउटरेजिंग द मोडेस्टी हो या नहीं हो, है ना, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। जैसे फीका सिंह के केस में है, मान लीजिए वो ये डिफेंस ले कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल आउटरेजिंग मोडेस्टी की नहीं थी, तो भाई तुम्हें इतनी नॉलेज तो रही होगी ना कि किसी लड़की को इस तरीके से तुम किस, और वो भी काफी ड्यूरेशन वाला था, करोगे तो आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ बात बन होगी ये, ठीक है। A entered into the room of a girl aged about 2 years who was sleeping and injured her private parts, in this case guilty of offense of 354 IPC। देखिए प्रीवियस जितने ईयर से क्वेश्चन मिलेंगे आपको आईपीसी के ही मिलेंगे, तो ये आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा बीएनएस में। दिस इज 74 बीएनएस, कर लेंगे आप लोग अभी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 74 बीएनएस। योर क्वेरीज आर इनवाइटेड। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि विजुअल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज, तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।